मेरे को कल पता लगा, फंड एलोकेट हो गया, सैंक्शन हो गया, अब टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। तो रेल में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। 2004 में यहाँ पर लालू जी आए जी। उन्होंने शिलान्यास भी कर दिया। बहुत दिनों तक स्टेशन पर वो शिलालेख भी तख्ती लगा भी हुआ लगी था। हुई थी, जी। 24 के मार्च अप्रैल में पता लगा कि दोनों आरोपी का फाइल जिंदा करने के लिए 1000 रुपया उसमें रकम डाली गई है। लगाना पड़ा। इस बात क्यों नहीं थे? मेरे को कल पता लगा बिहार पुल निर्माण निगम के अधिकारियों के द्वारा कि फंड एलोकेट हो गया, सैंक्शन हो गया, अब टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। तो भाई बिना सांसद के प्रयास का तो संभव नहीं है। बिल्कुल। तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उसके लिए यहाँ की जनता उनसे नाराज भी रही है, बिल्कुल। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सर चौथी बार में नहीं करेंगे तो अब क्या करेंगे? अब सवाल है कि करेंगे नहीं करेंगे कि स्वतः फुर्त होता है, लेकिन तगमा तो उन्हीं को शर्म आने देना लगी है। होगी अपने पे। तगमा तो देना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल। क्योंकि भारत सरकार रेल विभाग का ये महत्वाकांक्षी योजना है कि गुमटी रहित, जी। यानी सारे क्रॉसिंग को जहां पर ट्रैफिक है वहां पे आरओबी देना है। ठीक है। दूसरी महत्वाकांक्षी योजना है कि डीजल को रिमूव कर देना है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। अब गेज परिवर्तन का काम चल रहा है, 120 पाउंड की लाइन लगाई जा रही है जिससे कि रफ्तार बढ़े। तो रेल में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो आरओबी पास हुआ है ये बड़ा चिर प्रतीक्षित था। बिल्कुल। तो अब रेलवे के द्वारा ये स्वतः फुर्त हुआ। सांसद भी इतना जब बात सुने थे ये भी प्रयास किए हैं, तो सारा धन्यवाद तो उन्हीं को न जाएगा। लेकिन अच्छा इनको धन्यवाद दे रहे, एक मुझे याद आ रहा है सर, लालू प्रसाद यादव थे तब भी ये चर्चा हो गई थी, शायद आई थिंक 2004 के आसपास की बात है। ये 2004 में यहाँ पर लालू जी आए जी। उन्होंने शिलान्यास भी कर दिया। बहुत दिनों तक स्टेशन पर वो शिलालेख भी लगा हुआ था, शिलालेख लगा था, समझे कि नहीं। इस साल भी प्रारंभ ये 2024 के मार्च अप्रैल में पता लगा कि दोनों आरोपी का फाइल जिंदा करने के लिए 1000 रुपया उसमें रकम डाली गई है। रकम डाली गई है, यानी फाइल को जिंदा करने के लिए बजट में कुछ ना कुछ दे दिया जाता है उसको। लेकिन कल जो पता लगा कि उसकी अनुशंसा हो चुकी है, फंड भी रिलीज हो चुका है, अब टेंडर प्रक्रिया में जाएगा, तो हमने कहा कि कम से कम जनता को अवेयर भी करा दिया जाए और सांसद महोदय को धन्यवाद भी दे दिया जाए, साधुवाद भी दे दिया जाए। और कोई मेरी मंशा नहीं थी। चलिए, अगर ये बातें हैं तो एक सवाल और बड़ा सवाल है। सवाल ये है, और जब ये लोग खबर देखेंगे, आपके ही जुबान से जब ये लोग खबर सुनेंगे कि बनने वाला है, तो लोगों के दिमाग में एक समस्या पैदा होने लगी होगी कि क्या अब रक्सौल, जो नया रक्सौल बन रहा था, और दूसरी तरफ पुराना जो रक्सौल, यानी कि रेलवे फाटक के उस पार और इस पार, क्या किसी को नुकसान भी होगा, या जो मार्केट डेवलप हो रहा है उसको किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, आरओबी बन जाने से सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों के आने जाने में जी। अब देखिए, रक्सौल के स्वास्थ्य को संभालने वाला एक ही इंस्टीट्यूशन है, डंकन हॉस्पिटल जी। डंकन हॉस्पिटल और बाजार के बीच में रेलवे लाइन है और दो रेलवे क्रॉसिंग है, ठीक है कि नहीं। अब रही बात कि मरीज जो है अगर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचता है जी, तो उसकी मौत हो जाएगी। तो आरओबी बनने से वो समस्या तो खत्म हो गई जी। उससे बड़ी समस्या बाजार नहीं ना है। हेल्थ से बड़ा इशू पैसा नहीं हो सकता है, व्यापार नहीं हो सकता है। अब रही डिजाइनिंग की बात, तो जरूर डिजाइनिंग करने के समय में इंजीनियर लोग ने इसका ध्यान रखा होगा जी। दो किस्म का आरओबी बनता है, एक में नीचे पिलर होता है तो नीचे बाजार चलता रहता है जी। एक होता है कि उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, मिट्टी भर दी जाती है, तो एनएच वगैरह पर बनता है तो वहाँ मिट्टी भरी जाती है। लेकिन शहरों में तो इतनी मूर्खता तो मैंने कोई डिजाइन देखा नहीं है, तो इसलिए इंजीनियर लोगों ने उसका भी ख्याल रखा होगा। तो बाजार को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाजार इससे अच्छा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, आपने ये तो कह दिया, महेश अग्रवाल ये क्या सोचते हैं कि एक ओवरब्रिज बना कुछ दिन पहले और फिर एक नया ओवरब्रिज तैयार किया जा रहा है, तो फिर वो क्यों बनाया गया था जब इसकी चर्चाएं हो रही है? क्या वो लूट खुसट का अड्डा तो नहीं बन गया? अब सवाल है कि वो फुट ओवर ब्रिज बना, उससे भी बड़ा लाभ हुआ कम से कम। सर वहां पर बैटरी रिक्शा भी ऊपर से जाता है, जाएगा, जाना चाहिए,
लेकिन उसकी डिजाइनिंग में फॉल्ट था, उस जी। पर प्रशासन के लोगों की निगाह नहीं रहती है। चलिए वो, लेकिन उससे भी लोगों का कल्याण हुआ। कम से कम 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाले लोग इस पार से उस पार, उस पार से इस पार आ जा रहे हैं। लेकिन उससे भी जाम लगता है। जब जाम लगता है, क्योंकि जाम इसलिए लगता है, उसकी डिजाइन गलत है। रोड पर मुंह बना दिया उसका घुसने का, रोडे पर निकाल दिया उसको, थोड़ा अलग से करते, और मुंह जाम कर देता है 3 व्हीलर वाला। ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, जब देखिए एक बात समझ लीजिए, बिहार में सबसे बड़ी समस्या है पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिकल नेक्सस। जब राजनीतिक लोगों का अधिकारियों के साथ नेक्सस बन जाएगा तो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएगी। तो देखिए कई सारे ऐसे मुद्दे तो रहे और इस मुद्दों पर आपने विस्तार से चर्चा भी देख ली। सर काफी स्थितियों को समझते हैं। तस्वीरें जो भी होगी रक्सौल की, क्या रक्सौल बदलता हुआ दिखेगा, क्या रक्सौल की तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।